बड़ी चौपड़ से आखिरी बस। जयपुर कभी सच में सोता नहीं। आधी रात के बाद भी गुलाबी दीवारें गर्म सांस लेती हैं, पतली गलियों में स्कूटरों की सरसराहट गूंजती है और शहर उन कहानियों को सुनता है जो सदियों पुरानी है। जयपुर में रहने वाला हर इंसान एक बात जानता है, रात 1:30 के बाद की खामोशी पर भरोसा मत करना, क्योंकि उसी वक्त जयपुर सुनता है। मुझे ये बात बहुत देर से समझ आई। वो गुरुवार की रात थी। ऑफिस हमेशा की तरह लेट छूटा। मोबाइल में समय देखा, 1:17 सुबह। मैं जी बड़ी चौपड़हर पहुंच चुका था। मेट्रो के शटर बंद थे। ऑटो वालों ने मना कर दिया। आज नहीं भैया, एक ड्राइवर ने आंखें चुराते हुए कहा। सड़कें अजीब लग रही थीं, जैसे खींची हुई हो, जैसे कोई सपना खत्म ही न हो रहा हो। तभी मैंने बस देखी, रूट नंबर 9A, पुराने शहर की वही लाइन जिस पर मैं कई बार सफर कर चुका था। हेडलाइट्स टिमटिमा रही थीं। कंडक्टर बाहर झुककर घंटी बजा रहा था। आखिरी बस है, आना है तो आ जाओ। आखिरी बस। मैं हिचकिचाया। इस वक्त जयपुर में बसें नहीं चलती, लेकिन थकान जीत गई। मैं चढ़ गया। बस के अंदर सिर्फ 7 यात्री या सपासत थे। एक औरत लाल बंधीस की साड़ी में सीधी बैठी, हाथ जोड़े हुए। एक कॉलेज का लड़का, कानों में ईयरफोन, खाली नजरों से देखता हुआ। एक बूढ़ा आदमी, कपड़े का थैला पकड़े, कुछ बुदबुदाता हुआ। 2 ऑफिस वाले, खिड़की से सिर टिकाए सोते हुए। पीछे एक छोटी बच्ची, जिसके पैर जमीन को छू ही नहीं रहे थे। और मैं। बस चल पड़ी। त्रिपोलिया बाजार से गुजरते वक्त मुझे कुछ अजीब लगा। दुकानों में वल्कोई पुतले नहीं थे, न कुत्ते, न ठेले, न चाय की दुकानें। बस सन्नाटा। कंडक्टर टिकट काटता हुआ मेरे पास आया। उसने मुझे कुछ ज्यादा देर तक देखा। नाम? निहाल, मैंने कहा। उसने टिकट काटा, रुका, फिर पेन से कुछ लिखा। मैंने टिकट देखा। मेरा नाम नहीं लिखा था। लिखा था, उतरेगा नहीं। मैं हंस पड़ा। भैया, गलत लिख दिया। वो मुस्कुराया। उसके दांत जले हुए माचिस की तरह काले थे। गलत तो सब होता है। बस नाहरगढ़ रोडन की तरफ मुड़ गई। वो मेरा रास्ता नहीं था। मैं खड़ा हुआ। कंडक्टर, गलत रूट। तभी बूढ़े आदमी ने मेरी कलाई पकड़ ली। उसकी पकड़ बर्फ जैसी ठंडी थी। बैठ जा बेटा। उसकी आंखें दूधिया सफेद थी। इस बस में सवाल नहीं पूछते। मेरी धड़कन तेज हो गई। मैंने दोबारा सबको देखा। लाल साड़ी वाली औरत चुपचाप रो रही थी, बिना आवाज। कॉलेज के लड़के के ईयरफोन किसी चीज से जुड़े ही नहीं थे। और वो बच्ची, उसकी परछाई नहीं थी। हम कहाँ जा रहे हैं? मैंने फुसफुसाकर पूछा। बूढ़ा आदमी पास आया। उसकी सांस में गीली मिट्टी की गंध थी। जहां हम सब जा रहे हैं। बस ऊपर चढ़ने लगी। नाहरगढ़ किला सामने खड़ा था, अंधेरा, विशाल। लेकिन बस रुकी नहीं। लोहे के बंद गेट के आर पार निकल गई, जैसे लोहे का कोई मतलब ही ना हो। तभी मैंने पीछे देखा। जयपुर गायब था। न शहर, न रोशनी, बस अंतहीन अंधेरा और एक पतली सड़क जो शून्य में तैर रही थी। मैं चीख पड़ा। कंडक्टर पलटा। शोर मत करो, ड्राइवर को डिस्टर्ब होता है। मैं ड्राइवर के पास भागा। वहां कोई ड्राइवर नहीं था, सिर्फ एक खाली सीट और अपने आप घूमता स्टीयरिंग। अचानक बस जोर से रुक गई। छोटी बच्ची खड़ी हुई। तुम जिंदा हो, वो मुस्कुराई। गलती हो गई। गलती? मेरी आवाज कांप रही थी। उसने मेरी कलाई की घड़ी की ओर इशारा किया। घड़ी 1:30 सुबह पर रुकी थी। इस समय के बाद जो अकेला होता है, हम उसे उठा लेते हैं। पर तुम किसी का इंतजार कर रहे थे। मेरा फोन वाइब्रेट हुआ। मां का मिस्ड कॉल। कंडक्टर फुफकारा। नहीं, इसका नाम लिस्ट में आ चुका है। तभी लाल साड़ी वाली औरत पहली बार चीखी। इसे छोड़ दो, मेरी गलती थी। मैं अकेली निकली थी। उसका चेहरा छिलने लगा। नीचे सिर्फ हड्डियां थीं। बस जोर जोर से कांपने लगी। बूढ़ा आदमी जोर से मंत्र बुदबुदाने लगा। गलती सुधारो, गलती सुधारो। बच्ची ने मेरी ओर देखा। अभी उतरो, जब दरवाजा खुले, वरना अगला जन्म। दरवाजे चरमराते हुए खुले। बाहर आना बड़ी चौपड़न थी। रोशनी, लोग, जिंदगी। मैं कूद गया। पीछे से दरवाजे बंद हुए। बस गायब हो गई। ना आवाज ना धुआं। घड़ी फिर चलने लगी। 1:31 रात के लोग मेरे पास से गुजरते रहे। जिंदा, व्यस्त, बेपरवाह। मैं घर भागा।
उस रात नींद नहीं आई। करीब 3:30 बजे फोन पर मैसेज आया, अनजान नंबर से, अगली बार मां का फोन भी नहीं बचा पाएगा। सुबह अखबार में एक छोटी सी खबर थी, नाहरगढ़ की पहाड़ियों के पास 7 लाशें मिली, मौत का कारण अज्ञात, पहचान नहीं हो सकी। 7। मैं अब देर रात बस नहीं लेता, और अगर कभी 1:30 के बाद रूट नोए दिखे तो याद रखना, जयपुर सबको नहीं लेता, लेकिन जब लेता है तो वापस नहीं करता।